Hey everyone, here is Dr. Mukesh in front of you and we are discussing about the auxiliary verbs. In the previous lecture, we have already discussed on the difference between the modal auxiliary verbs and the primary or the marginal auxiliary verbs. And in the previous lecture, we have discussed on the can and the could uses. And now we come on the next point of modal auxiliary verbs. So let's join the class. Quick, fast. Yes, dear student. आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर से जो है वो गो थ्रू होना होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहां पर आप उन्हें जो है कौन सी वर्ब की फॉर्म के साथ पेयर कर सकते हैं। सिर्फ आपको रूल एंड रेगुलेशन को क्रैम नहीं करना है, वहां पर उसके बेसिक कंसेप्ट को भी समझना होगा। एंड बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए आपको जो है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा। तो प्रीवियस लेक्चर के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो एक बार उससे थोड़ा सा फेमिलियर जरूर हो जाना। हमने कैन एंड कुड के यूज किए थे एंड कैन एंड कुड में हमने आपको बताया था कि कैन जो है वो हमें क्या सेंस देता है। कैन की जो सेंस होती है वो आपकी एबिलिटी की सेंस होती है, हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। हमारे पास कैपेसिटी की सेंस होती है उसकी, हमारे पास पॉसिबिलिटी की सेंस होती है उसकी। एंड हमने कहा कि वो हमें क्या दिखाता है, वो हमें परमिशन के लिए भी यूज करता है, बट हमने कहा कि परमिशन के लिए जो है हम मे को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कैन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हमने जनरली हमने कहा था कि कैन के यूजेस हैं। और जब हमने कुड के यूज किए तो कुड के यूज में हमने पढ़ा, कुड के यूज में हमने आपको बताया कि जो आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप कैन का पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो आप कुड को ट्रांसफर करेंगे। सेकंड जो है आप क्या करेंगे कि जब आप पास्ट एबिलिटी की, पास्ट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, पास्ट पावर की बात कर रहे हैं, तब हम कैन को कुड में कन्वर्ट कर देंगे। बट ऐसा नहीं है, जैसा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इनको आप सिर्फ पास्ट टेंस में ही यूज करें, इनकी प्रेजेंट एबिलिटी भी होती है। एंड प्रेजेंट में हम क्या कहेंगे कि जब भी आप पोलाइट परमिशन चाहते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोलाइट परमिशन चाहते हैं, तो वहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको हमेशा किसको कंसीडर करना है, कुड को कंसीडर करना है। तो इसके लिए ये जो बेसिक हमने डिफरेंशिएशन बताया था आपको, इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, पूरी डिटेल जो है वहां पर आपको मिल जाएगी। अब देखिए, अब आता है हमारे पास यूज ऑफ मे। एंड मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ प्रीवियस लेक्चर को देखने के लिए, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपने आप में एक इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इन द स्कूल लेवल एग्जाम्स। बट वहां पर वो एज इट इज जो है वो एक कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट तो नहीं कहेंगे बट एक कंफ्यूजिंग जो है वो फैक्टर इसमें है कि बहुत ज्यादा ऐसे रूल्स होते हैं। लाइक हमने कहा अभी कि परमिशन के लिए हम कैन एंड मे को यूज करते हैं, जबकि मैंने आपको बताया था कि हम जो है अभी हमने कहा कि कुड जो है वो परमिशन के लिए यूज किया जाता है, वुड को भी हम परमिशन के लिए यूज करते हैं। तो लिटिल बिट डिफरेंस होता है, कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चा सोचता है यहाँ मे लगाओ या वुड लगाओ या कुड लगाओ। तो इसलिए आपको हर रूल को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। नाउ वी कम ऑन द यूज ऑफ मे। मे इज यूज्ड टू गिव एंड टेक परमिशन। जब भी आप, मैंने आपको बताया था कि कैन को आप कब करेंगे, कैन कभी भी आप अपने सीनियर से, कैन में कमांडिंग फॉर्म है तो पोलाइटनेस नहीं है, इसलिए कैन को अवॉइड करेंगे आप परमिशन के लिए। ठीक है, लेकिन गिविंग परमिशन के लिए हम कह सकते हैं कि जब आप जूनियर जो है वो किसी सीनियर को परमिशन दे रहा है, देन वी कैन यूज द कैन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। ठीक है, तो कमांडिंग फॉर्म में अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं तो आप जो है आप कैन को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर पोलाइटनेस की बात हो रही है सेंटेंस में, तो पोलाइटनेस पे आपको कैन को बिल्कुल भी परमिशन में कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, मे इज यूज्ड टू गिव एंड टेक परमिशन। मे आई यूज योर शर्ट फॉर अ डे, लाइक आपको पोलाइटनेस। अब आप किसी को ये तो नहीं कह सकते ना कि क्या मैं तुम्हारी शर्ट ले सकता हूँ, कमांडिंग फॉर्म में, मे आई यूज योर शर्ट, क्या मैं तुम्हारी शर्ट ले लूं आज के लिए। तो वहां पर हमें पोलाइटनेस को शो करना होगा। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी
एंड अनसर्टेनिटी। हमने अगेन आपको कैन में बताया था कि कैन जो है वो किस चीज को दिखाएगा, आपकी पॉसिबिलिटी को दिखाएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया, और प्रीवियस लेक्चर में भी सेम बात मैंने बताई थी कि कैन जो है वो क्या है, आपका कमांडिंग फॉर्म है, और कमांड है तो वो पॉसिबिलिटी भी क्या रखेगा, स्ट्रोंग रखेगा, क्योंकि उसके पास पावर है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है। जबकि मे जो है वो पोलाइटनेस को दिखा रहा है, एंड जो पोलाइटनेस को दिखा रहा है वो स्ट्रोंग कैसे हो सकता है, वो तो बेचारा जो है वो गांधीवादी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, एंड वो जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी है वो अनसर्टेन है कि मे भी ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए। तो इसे हम सर्टेनिटी की तरफ नहीं कहेंगे। सर्टेनिटी है तो कैन है, बट अनसर्टेन है तो मे है। मे इज कंसिडर्ड मोर अप्रोप्रिएट इन फॉर्मल लैंग्वेज दैट कैन। अभी बताया आपने कि अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है, किसी सीनियर से बात करनी है, तो जब भी हम अपने किसी सीनियर से बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज करते हैं। इनफॉर्मल लैंग्वेज हम फ्रेंडली मैनर में यूज करते हैं। तो फॉर्मल लैंग्वेज में हम हमेशा मे को कंसिडर करते हैं, ना कि कैन को, क्योंकि हमें वहां पर रिक्वेस्ट या परमिशन अगर चाहिए है तो तो हमें जो है वो क्या करना होगा, हमें पोलाइटनेस को शो करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने जनरली क्लास में हर बच्चे ने बोला मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो वहां पर जो है हम फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं। बट हम टीचर जो वो हमें कह सकता है यू कैन गो नाउ, कि तुम आप जा सकते हो, तो वो हम जूनियर हैं टीचर से, इसलिए वो हमें कैन से परमिशन दे सकता है। जिससे मे इज कंसिडर मोर, ही मे कम टूडे, ये किसके बारे में है, अनसर्टेनिटी, शायद वो आज घर आ जाए। द यूएसए में अटैक नॉर्थ कोरिया, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम गैस वर्क कर रहे हैं। इट मे बी क्लाउडी टुडे, शायद आज बादल हो। द ट्रेन में गेट लेट टुडे, इट मे रेन। तो ये सारे प्रोबेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है। मे इज यूज्ड इन ऑप्टेटिव सेंटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल भी हम कहेंगे इसको, कि आप सबने इसको बहुत अच्छे से सुना होगा। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गॉट टू हेल्प, मे आवर पीएम लिव लॉन्ग। जब आपके पास क्या होती है, विश होती है, ब्लेस होता है, ठीक है, एंड जब आपके पास कर्ष होता है, प्रे होता है, कर्ष मतलब श्राप, अभिशाप जिसे हम कहते हैं, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा मे को ही कंसीडर करते हैं। मे गो टू हेल्प, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी उम्र लंबी हो। मे आवर पीएम लिव लॉन्ग, मे यू हैव पीस एंड लविंगली, आप जो है आप लविंगली रहें और शांति से रहें। मे गॉड ब्लेस आवर कंट्री पीस, हमारे देश में जो है वो शांति बनी रहे, काश भगवान ऐसा करे। तो वहां हमारी ब्लेसिंग्स को कंसीडर किया जा रहा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, जो भी बच्चा एनडीए या एसएससी सीजीएल दे रहा है वो इस पॉइंट को ध्यान रखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। क्या कि देखिए क्या समझना है यहां पर आपको, if principal class is in the present tense and the subordinate class and the principal class are combined using conjunction that, so that, in order that, may will be used in subordinate class। देखो हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस की क्लास जो है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर ले चुकी हूं, एंड उसका जो है आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। एंड वहां पर जो है मैंने बी फ्रेंकली आपको बताया है कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं वो अपने आप में। तो इसलिए जो है वहां से क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से भी बेस्ड आएगा, आपको टेंस से बेस्ड भी आएगा, एंड कंडीशनल सेंटेंस के बेस पर भी वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं ये कि इफ प्लस V1, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। इफ प्लस V2 का रूल हमारे पास किस में आया था, कुड में आया था, कि अगर आपके पास इफ प्लस V2 है एंड पॉसिबिलिटी है तो हम कुड को कंसीडर करेंगे। इफ प्लस V1 है तो दूसरी तरफ जो है हम विल, शैल, कैन, मे यूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये हम
यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब क्या कहा इन्होंने इफ प्लस V1 में कि विल शैल कैन में चारों आ सकते हैं, तो हम किसको यूज करें? ये कह रहे हैं कि आप मे को कब यूज कर सकते हैं? जिस पार्ट के साथ कंजक्शन है वो हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। और दूसरी बात, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैरी नहीं करता है। दिमाग में बिठा लो, जो भी बच्चा एनडीए देना चाहता है, जो भी बच्चा यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, एसएससी क्लियर करना चाहता है, ये रूल आपको बहुत कम बुक्स में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, और बहुत कम टीचर आपको बताएंगे। ध्यान रख लीजिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपकी कंजक्शन कैरे नहीं करता, सॉरी, सबऑर्डिनेट क्लॉज आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैरे नहीं करता है। तो यहां पर देखो हमें क्या करना है कि प्रिंसिपल क्लॉज आपका प्रेजेंट टेंस में है एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज जो है अगर दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से जुड़े हुए हैं तो हमारे पास क्या होगा भाई? हम जो है वो में यूज करेंगे। आई वर्क indefatigably so that I may succeed in all competitive exam। ठीक है, indefatigably आएगा, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब मैंने बिना थके जो है वो काम करती रही। आई में सक्सीड, तो मैं जो हूं वो सक्सीड हो जाऊंगा एग्जाम में। I want to become infallible in order that I may not commit any error। Infallible मतलब मैं जो हूं बिना गलतियों के कोई काम करना चाहता हूं, एररलेस जो होता है इनफैलिबल जाना जाता है। तो वो कहते हैं कि आई मे नॉट, मैं जो हूं क्या बनना चाहता हूं? इनफैलिबल बनना चाहता हूं, तो शायद मैं जो हूं कोई एरर ना क्रिएट करूं। फिर आता है आपके पास मे का यूज, अनसर्टेनिटी। अभी बताया हमने कि उसके पास, बेचारे के पास पावर ही नहीं है, तो अनसर्टेनिटी, तो मे बी, हाउ सैगेसियस दे मे बी, हु मे बी कॉलिंग एट दिस लेट आवर। ये कह रहे हैं कि तुम्हें इन घंटों में कौन बुला रहा है, सरप्राइज जब है आपके पास। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं मे को। तो जनरली आपको जो याद करना है वो याद करना है। अगर कंजक्शन दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट आते हैं तो एक पार्ट में आपको, पहले वाले पार्ट में अगर V1 मिला है तो दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या यूज करना है? वहां पर आपको यूज करना है किसको? आपको यूज करना है मे को। फिर ये कह रहे हैं कि यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में आपको मे को कंसीडर करना है। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी या स्लाइट पॉसिबिलिटी होगी तो हम मे को यूज करेंगे। तो ये जनरली आपके मे के यूज रहेंगे। अब मे से हम आते हैं किस पर? माइट पर। देखो, जिस तरह से कैन से कुड पर आए थे, सेम मे से माइट पर। माइट जो है अपने आप में हम ये कहें कि लिमिटेड रूल्स फॉलो करता है, इसका कोई मेजर जो है वो फॉर्म नहीं है। देखो, मे इंडिकेट्स मोर पॉसिबिलिटी देन माइट। हमने कहा सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी। देखो, ये जो पॉसिबिलिटी, इसलिए मैं कहती हूं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। पॉसिबिलिटी में आप 3 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी? कैन यूज कर सकते हैं, मे यूज कर सकते हैं एंड माइट यूज कर सकते हैं। कैन किसके लिए यूज होगा? आपका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। एंड मे जो है वो किसके लिए? स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए। एंड माइट जो है वो किसके लिए यूज होगा? आपका स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी के लिए। जब आपके काम के चांसेस ना के बराबर हो तब आप किसको कंसीडर करेंगे? माइट को। जब आपके चांसेस 50% हो, मे भी ऐसा हो जाए, देन यू हैव टू कंसीडर मे। बट व्हेन यू आर इन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, जब आपको ये लगे कि नहीं मैं तो ये डेफिनेटली कर लूंगा, तो फिर आप
जाएंगे किसके साथ, कैन के साथ। तो यहीं पर ये हमें समझा रहे हैं कि मे इंडिकेट मोर पॉसिबिलिटी देन माइट, क्योंकि माइट तो हमारे पास क्या है, स्लाइटेस्ट यूज होता है। द यूज ऑफ माइट ऑल्सो रिवील्स द पॉसिबिलिटी बट इट एक्सप्रेसेस अ वीक पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी तो दिखा रहा है बट ना के बराबर। while the use of may express a strong नहीं कहेंगे, but in the comparison of might it shows a strong possibility. may is changed into might when the sentence is changed into indirect form. एक तो ये कहा कि may के कंपैरिजन में might जो है वो स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी रखता है, एक रूल तो ये हो गया। सेकंड ये हमें क्या कह रहे हैं, ये हमें कह रहे हैं कि अगर आपको सेंटेंस किस में यूज करना है, अगर आपको सेंटेंस यूज करना है किस में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो में कन्वर्ट हो जाएगा किस में, माइट में। ठीक है, देखो, he said to me it may see you, I may see you tomorrow। तो he told me that he, तो may का क्या बन गया भाई, might। Can, may and might are used to express possibility, but there are minor difference। जो अभी अभी आपको कहानी सुनाई है उसी कहानी को ये आपको बताना चाहते हैं। देखो भाई, can tells strong possibility, अभी अभी आपको बताया। may express less possibility than can and might expresses weaker possibility। क्वेश्चन आएगा यहां से, माइट से क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर हैं, कैन से, मे से, कुड से, तीनों से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए अपने रूल्स को अच्छे से करें एंड ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस रिगार्डिंग द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, अदरवाइज इट कैन क्रिएट अ डिफिकल्टी फॉर यू इन द एग्जाम। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाएगा। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद समझेंगे, आपको लग रहा होगा कि आसान है, पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है, बट जब सेंटेंस को पढ़ेंगे ना तब देखना कि समझ नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या स्कूल लेवल पर तो ब्रैकेट में दे दिया जाता है आपको कि इट इज कंसिडरिंग द लेस पॉसिबिलिटी और द स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी, बट जब आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में बैठते हैं तो वहां पर आपको इस तरह की चीजें नहीं मिलती है, एंड यूपीएससी में तो आपको एरर मिलेगा, तो वहां पर ये चीजें तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलने वाली हैं। देखिए अब फिर आता है आपका पॉसिबिलिटी इज शोन बाय कैन, मे, माइट। हियर यू कैन सी द सिंबल कैन, कुड, मे, माइट कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन। अब हमने क्या कहा था, हमने चार किए भाई, हमने कर लिया कैन, कैन के साथ हमने किया कुड, फिर हमने किया भाई मे, और मे के साथ हमने किया माइट। तो तीन तो थे हमारे पॉसिबिलिटी के लिए, कुड को हम पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों को प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहां तो हमने कह दिया कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, 50% पॉसिबिलिटी एंड स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि इन चारों को हम परमिशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, हम जो है मे एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट लेस देन कुड। अब कैन की ही तो फॉर्म है कुड, तो जब कैन में कमांडिंग फॉर्म है तो आपके पास जो है वो कुड में पोलाइटनेस कैसे आ सकती है, तो इसलिए मे में जो है वो ज्यादा पोलाइटनेस यूज होती है, मोर पोलाइट देन कैन। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, सपोजिशनल सेंटेंस, यहां पर आपके लिए माइट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ द पास्ट वर्ब इज यूज्ड इन द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द हाइपोथेटिकल सेंटेंस देन माइट इज यूज्ड इन द सेकंड क्लॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लें, जो एनडीए, यूपीएससी और सीजीएल की, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। If you reached there, you might see him. I wish you might have taken the exam. If you had left a message, I might have dropped you at the station. देखो ये कह रहे हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस, अगर आपका फर्स्ट पार्ट, यहां देखो पास्ट में है, रीच्ड है, यहां पर आई विश, मेरी इच्छा कि ऐसा होता, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट है भाई।
ठीक है। तो जब भी आपके पास पास्ट फॉर्म हो एंड पास्ट के साथ वो बात कर रहा हो किसकी, हाइपोथेटिकल कंडीशन की। हाइपोथेटिकल मतलब जो कंडीशन कंप्लीट नहीं हो सकती, तो वहां पर हम सेकंड क्लोज में किसको यूज करेंगे, माइट को। जैसे आई विश यू माइट हैव टेकन द एग्जाम, कि काश तुम पेपर दिया होता, ठीक है, या दे सकते। तो ऐसी कंडीशन जहां पर पॉसिबिलिटी चांसेस ना के बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या थे, मे एंड माइट के यूज थे। जो कल की क्लास होगी उसमें हम कंसीडर करेंगे किसको, देखो मैं यहाँ पर शेल को एंड विल को पैरेलल लेकर आऊंगी। अगर मैं अभी शेल स्टार्ट करती हूँ, यू कैन सी हियर शेल जो है वो मैं थोड़ा सा लेंथी, यू कैन सी हियर दिस वन एंड दिस वन, इट ऑल कैरी द शेल। एंड शेल को अगर मैंने किया तो उसे विल को भी पैरेलल मुझे लेना पड़ेगा। एंड शेल एंड विल में पैरेलल लेने का मोटिव ये है कि वो जो है मतलब दोनों पैरेलल चलते हैं एज अ टेंस, पर्सन्स के अकॉर्डिंग उनमें चेंज होता है कि उसी रूल में हम शेल को भी यूज करेंगे, बट पर्सन चेंज हो गया तो उसी रूल में हम विल को भी चेंज करेंगे। तो दोनों को पैरेलल लेना नेसेसरी है। और अगर हमने दोनों को पैरेलल लिया तो वहां पर जो है हमारे पास क्लास जो है वो बहुत लेंथी हो जाएगी। ये हमारी क्लास जो है अभी ऑलरेडी टाइम अप होने वाला है इसका, इसलिए जो है आज के लिए हम सिर्फ इतना ही कर पाएंगे। कल इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, कौन सा, शेल विल कंप्लीट करेंगे एंड एज वेल एज जो है हम शुड एंड वुड को कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एक माइनर सा टॉपिक रह जाएगा, माइनर सा पॉइंट रह जाएगा, वो होगा आपके पास मस्ट, ऑट टू। एंड वहां पर डिफरेंस भी आएगा आपका कि मस्ट, ought टू एंड हैव टू में क्या डिफरेंस है, कहां पर हम क्या किस तरह से जो है उन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं बहुत माइनर लगती हैं, बट जो बच्चा सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना चाहता है उसके लिए ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसलिए जो है अपनी क्लासेस जो है वो बहुत अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी क्लास के रिगार्डिंग अगर आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कई सजेशन है, किसी टॉपिक का रिव्यू अगर आपको देना है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियो एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द एग्जाम हट, देखते रहिए डॉक्टर मुकेश को आपके साथ। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।